हाय नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकित श्रीवास्तवा। करंट में मैं सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स में काम कर रहा हूं। इससे पहले सीजीएल 2017 से मैं मुंबई कस्टम्स में टैक्स असिस्टेंट के पद पर था। सीजीएल 2018 से मुझे कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट सीजीडीए में ऑडिटर पद पर नियुक्ति मिली थी, जो मैंने ज्वाइन नहीं करा था। सिलेक्शन पोस्ट फेज 6 2018 से मुझे जूनियर इंजीनियर मिला था देहरादून में, जो मैंने ज्वाइन किया था। उसके बाद मुझे सीजीएल 19 से यही करंट में सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स मिला, जिसमें मैं अभी कार्यरत हूँ। और आज हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं आपसे जानकारी साझा करने के लिए, चूंकि एक एक्सपीरियंस है मुझे। जो लोग सीजीएल 2017 को फॉलो कर रहे हैं उनको एक नाम याद होगा, एसएससी फॉर श्योर। जिन्होंने सिलेक्शन लिया वो भी मुझे जानते होंगे। और मेरा एक चैनल हुआ करता था जिसपे मैं सारी बातें डिस्कशंस करता था। आज उसी सिलसिले में हम लोग डिस्कस करेंगे एसएससी सीजीएल 2022 के पोस्ट प्रेफरेंस के बारे में। आपको याद होगा कि आज एसएससी ने नोटिफिकेशन दिया है कि हम रिजल्ट बाद में देंगे और पोस्ट प्रेफरेंस पहले मांग रहे हैं। पोस्ट प्रेफरेंस कैसे करना है, क्यों करना है, इसके बारे में हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम आपको एग्जाम के बारे में बता दें। आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि एक प्रीलिम्स हुआ, एक मेंस हुआ। पहले पैटर्न दूसरा था, अभी पैटर्न उन्होंने चेंज किया। तो हमें यही सिखाया जाता है कि हम तैयारी करें, पहले प्रीलिम्स क्वालिफाई करें, देन मेंस में अच्छा स्कोर करें। इसके बाद की चीजें हमें नहीं पता होती। बॉलीवुड मूवी चल रही है, जैसे कि लड़का मिले लड़की मिले शादी हो गई, मूवी खत्म। असली मूवी जो शुरू होती है वो शादी के बाद शुरू होती है। तो असली जो आपकी प्रॉब्लम्स शुरू हो रही हैं वो पोस्ट प्रेफरेंस को लेकर के शुरू हो रही हैं। कौन सा डिपार्टमेंट आपको ज्वाइन करना चाहिए, आपका स्कोर ऐसा है कि आपको साउथ में इंस्पेक्टर पोस्ट मिलने वाली है और नॉर्थ में आप टैक्स असिस्टेंट में आपको सेटिस्फैक्शन लेना पड़ेगा कि आप वो लो, होम सिकनेस है, घर लेना है या इंस्पेक्टर लेना है, ये सब आपको डिसाइड करना है। मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको एक जरिया बनूंगा, माध्यम बनूंगा, जिससे मैं आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करूं। डिसीजन मेकिंग आपको स्वयं करनी है, क्योंकि कल को आप किसी को भी दोष नहीं दे सकते कि मैंने ऐसा डिसीजन लिया होता तो ऐसा हो जाता। उसके लिए आपके पास नॉलेज होनी चाहिए, जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो, जिसके कारण हम और आप एकत्रित हुए। अगर आपको वीडियो पसंद आता हो तो जरूर लाइक बटन दबाइएगा, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि आज की ही रात है, कल से आपके प्रेफरेंस चालू हो रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके जाना और आपका जो भी फीडबैक हो, जो भी कमेंट हो, जो भी नॉलेज आपको चाहिए हो, कमेंट सेक्शन में देना। उम्मीद करता हूं सारे के सारे कमेंट्स का आपको जवाब जरूर मिलेगा। और आपको कट ऑफ से एनालिसिस, बाकी चीजें शुभम जैन ने रेवोल्यूशन बाय एजुकेशन में आपको बताया होगा, दोस्त है मेरा, अच्छे से बताया होगा, तो फॉलो करना उसको। कौन सी पोस्ट आपको मिलनी है, पोस्ट में क्या होने वाला है, वो आज हम लोग डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सीजीएल के बारे में जानेंगे। सीजीएल से दो तरीके की पोस्ट मिलती है। बेसिकली आपकी एज के ऊपर भी होता है। एक पोस्ट होंगी जिसमें आपकी एज जो है, अगर आपकी एज 27 साल से कम है तो आप सारी पोस्ट के लिए एलिजिबल होते हैं। बेशक 18 से ज्यादा होनी चाहिए, ये चीज ध्यान रखना। 27 से कम है तो सारी पोस्ट के लिए आप एलिजिबल होते हैं। कुछ पोस्टें होती हैं जिसके लिए आपकी एज अगर 27 साल से ज्यादा है तो कुछ पोस्टें ही आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यहां पर आप, और सीजीएल की जो खास बात है वो लेवल 4 यानी कि 2400 ग्रेड पे से शुरुआत होती है। ठीक है, लेवल 4, लेवल 5, लेवल 6, लेवल 7, लेवल 8, 4800 गेजेटेड। ठीक है, तो ये फाइनल पोस्ट है, ये सबसे ऊंची पोस्ट है, ये सबसे लोअर पोस्ट है जिसके लिए आप एलिजिबल होते हो। आपके अगर आपकी एज 27 से कम है तो आप लेवल 4 से लेकर 8 तक सभी के लिए एलिजिबल हो। 18 से अधिक है एज, और अगर आपकी एज 27 से ज्यादा है तब आप लेवल 5 यानी कि ग्रुप सी, इनको ग्रुप सी पोस्ट बोलते हैं, इनको ग्रुप बी बोलते हैं। ठीक है, तो अगर आपकी एज 27 साल से ज्यादा है तो आप ग्रुप बी पोस्ट के लिए एलिजिबल हो। ग्रुप सी के लिए तभी एलिजिबल हो जब आपकी एज 27 से कम है। तो इनके बारे में जान लेते हैं। ग्रुप सी में आपकी पोस्ट आती है, जैसे टैक्स असिस्टेंट की पोस्ट हो गई, इस बार पीए से जोड़ा गया है ना, पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट। इससे पहले एसीएचएसएल से होती थी, बट अभी इसमें जोड़ दिया गया है। उसके अलावा मिनिस्ट्रीज में यूडीसी की पोस्ट होती हैं, असिस्टेंट की पोस्ट होती हैं 2400 के लिए, है ना। और भी जो पोस्ट हैं, जैसे कि आपकी सीजीडीए में ऑडिटर का पद हो गया 28 की उम्र में, 27 से कम एज के लिए, है ना, 2800 ग्रेड पे के लिए। और जूनियर अकाउंटेंट, ऑडिटर, पीएएसए, यूडीसी, मैंने आपको बताया है, डिफरेंट डिफरेंट मिनिस्ट्रीज में ये सारी पोस्टें हैं जो लेवल 4 में आती हैं। और लेवल 5 में ऑडिटर और अकाउंटेंट 2 पोस्टें आती हैं। अब बात कर लेते हैं लेवल 6, लेवल 7, लेवल 8। तो लेवल 6 की एक पोस्ट है डीए, डिविजनल अकाउंटेंट। बहुत तारीफ आपने सुनी होगी, स्टेट में अगर पोस्टिंग मिल गई तो लाइफ लॉन्ग स्टेट में रहना होता है और पूरे मजे हैं इस पोस्ट के, है ना। तो लोगों का टारगेट रहता है, उनके एक्साइज के बराबर नंबर होते हैं, वो डीए प्रेफर करते हैं। बट क्यों करते हैं इसके बारे में मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। लेवल 7 में जितनी भी इंस्पेक्टर्स पोस्ट हैं, ठीक है, इंस्पेक्टर, एएसओ, ये जितनी भी पोस्ट हैं ये सारी लेवल 7 की हैं। लेवल 6 में डीए के साथ साथ आपका अदर मिनिस्ट्रीज में, है ना, असिस्टेंट की पोस्ट होती है, वो लेवल 6 की होती है।
लेवल 8 4800 गेजेटेड पोस्ट में आपकी दो पोस्टें होती हैं जिनको कंबाइंड रूप से AAO ही कहते हैं, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर और असिस्टेंट अकाउंटेंट ऑफिसर। ये C&AG के अंडर में आती है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के बारे में। तो ये पोस्ट के बारे में हो गया। अब पोस्ट प्रेफरेंस के बारे में आपका स्कोर अच्छा है, एक बहुत बड़ा मिथ है ना कि मैं AAO लूं, क्योंकि पेपर 4 हमने क्लियर करा, AAO लें या इंस्पेक्टर पोस्ट लें। तो AAO के बारे में एक जो इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि AAO की आपकी जैसे ही ज्वाइनिंग हो गई, ठीक है, AAO की ज्वाइनिंग के साथ साथ आपको एक एग्जाम क्लियर करना होता है, SAS। शायद प्रोविजन कंप्लीट होने से 2 साल या 3 साल के अंदर आपको इसको क्लियर करना होता है। इस एग्जाम में एक पेपर होता है लैंग्वेज टेस्ट का, ठीक है, लैंग्वेज टेस्ट का। तो सपोज करिए आपकी पोस्टिंग हो गई है, जैसे कि अगर आप हिंदी स्पीकिंग क्षेत्र से हो, जाहिर सी बात है ऑडियंस हमारी हिंदी स्पीकिंग होगी। अगर आप हिंदी स्पीकिंग से हो और हिंदी स्पीकिंग स्टेट आपको मिलता है, तब आपको इस टेस्ट से कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप पास हो जाओगे बाय डिफॉल्ट। आपको बाकी अकाउंटेंसी और जनरल अकाउंटिंग के जो भी पेपर्स होते हैं वो क्लियर करने हैं। सपोज आपकी पोस्टिंग हो गई है नॉर्थ में खास करके पंजाब में, या नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में हो गई है, या सदर्न स्टेट्स में हो गई, तब आपको लैंग्वेज टेस्ट पास करना पड़ता है, जो कि काफी दिक्कत भरा होता है, बहुत चैलेंजिंग होता है ऐसे भी। और ये पोस्ट 2016 से ही ऐड हुई है। बहुत सारे लोग मुझे ट्रोल करेंगे कि मैं गलत इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। लैंग्वेज टेस्ट क्लियर करना बहुत हेक्टिक टास्क है। आप इसका रिजल्ट उठा के देख सकते हैं SAS में, जो फेलियर होता है वो लैंग्वेज टेस्ट का होता है। अच्छा, अगर आप ये टेस्ट फेल हो जाते हो SAS का, तब आपके साथ क्या होगा, AAO की पोस्ट में कुछ नहीं होगा, सीधे आपकी ये जॉब टर्मिनेट हो जाती है। जो 4800 गेजेटेड आपने फुल भोकाल में लिया है ना, वापस आपके पास कोई नौकरी नहीं है। इसके बाद आपको ऑफर किया जाता है लेवल 5 2800 ग्रेड पे ऑडिटर की पोस्ट। आपको लेना ही लेना है। आपकी जो 2 साल 2.5 साल 3 साल आपने इसमें नौकरी करी, जो आपका एक्सपीरियंस रहा ना, वर्क एक्स, ये हो गया 0, ठीक है। अब वापस से आपको नए सिरे से शुरू करना है। ऐसा नहीं है कि ऑडिटर बन गए तो दोबारा SAS नहीं देना। 2 साल 3 साल के बाद ऑडिटर के बाद सीनियर ऑडिटर, कभी ना कभी आपको SAS से पाला पड़ना है। अच्छा, SAS इसमें भी देना होता है डिविजनल अकाउंटेंट में, बट इसमें क्या होता है, लोग प्रमोशन नहीं लेते हैं, वो आपके ऊपर है आपको लेना। जब आप डिपार्टमेंट में जाएंगे तो चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। इंस्पेक्टर पोस्ट में क्या है, इंस्पेक्टर पोस्ट में कुछ डिपार्टमेंट्स हैं जहां पे प्रमोशन बहुत अच्छा है, जैसे कि प्रिवेंटिव ऑफिसर। अच्छा, एक चीज और आपको बता देता हूं, जैसे प्रिवेंटिव ऑफिसर है, जिसको आप लोग PO बोलते हो, है ना, एक एग्जामिनर है। तो बहुत सारे लोग हैं जिनको शायद अभी ना पता हो कि इनकी जो पोस्टिंग होती है एग्जामिनर, इंस्पेक्टर और प्रिवेंटिव ऑफिसर की, ये हमेशा पोर्ट वाले सिटीज में ही होती है ना। मुंबई में होगी आपकी, मुंबई में होगी, वाइजैग में होगी, कोलकाता में होगी, चेन्नई में होगी, गोवा में होगी, और लाइफ लॉन्ग यही पोस्टिंग करनी है। तो ये चीज बिल्कुल दिमाग में रखना। लाइफ लॉन्ग का मतलब होता है जब तक आप प्रिवेंटिव ऑफिसर हो। प्रिवेंटिव ऑफिसर का नेक्स्ट जो प्रमोशन है वो सुपरिटेंडेंट है। सुपरिटेंडेंट 4800 गेजेटेड। सुपरिटेंडेंट की ऑल इंडिया मेरिट बनती है एक्साइज एंड कस्टम्स की मिला करके। जब आप सुपरिटेंडेंट बन जाते हो, इसके बाद आप असिस्टेंट कमिश्नर बनते हो। असिस्टेंट कमिश्नर ऑल इंडिया पोस्टिंग हो जाती है, आराम से जहां के हो आपको जुगाड़ लगा के या जैसे तैसे आपको होम पोस्टिंग मिल जाती है। प्रमोशन चैनल अच्छा है प्रिवेंटिव ऑफिसर का। एग्जामिनर का नेक्स्ट जो प्रमोशन होता है वो होता है अप्रेजर का, है ना। बहुत सारे लोगों के दिमाग में मिथ होगा कि अप्रेजर मतलब कोर्ट का मालिक। तो उनके लिए बता दूं कि जब आप जा रहे हो जॉब में, तो वो सर्विस करने जा रहे हो। आप भारत सरकार के सेवक हो, जनता के सेवक हो। आपको जो ऑर्डर्स दिए जाएंगे वो आपको फॉलो करने। बहुत सारे लोग क्या होते हैं, नौकरी मिल गई अब हम बॉस हैं। बॉस नहीं हो। यहाँ पे आपको नई ड्रेस आ गई है, यहाँ पे कैमरा लगा होगा, यहाँ पे माइक लगा होगा, जो भी असेसमेंट करना है आपको फेसलेस होना है। तो जो भी एनीवेज जो भी दिमाग में ख्याल आ रहे हैं वो दिमाग से निकाल दो, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है ना। और इसके बाद आती है एक्साइज इंस्पेक्टर, क्योंकि थोक के भाव आती है तो सबको लगता है कि मैं इंस्पेक्टर बन जाऊंगा। और खासकर SSC मीम्स ग्रुप में काफी मीम्स भी चलता है कि नकली पुलिस है। तो ठीक है, नकली पुलिस क्या, खाकी वर्दी है, 3 स्टार है, फुल मजे हैं आपके, है ना। सैलरी अच्छी खासी बन जाती है लेवल 7 में, है ना। 44,900 का बेसिक है। 44,900 का बेसिक है तो एक सिटी में मान के चलो 80,000 के नियर अबाउट आपकी सैलरी बन जाएगी। एक डिसेंट अमाउंट होता है लाइफ जीने का। और सेम सैलरी प्रिवेंटिव ऑफिसर में लेवल 7 की जितनी है, इंस्पेक्टर पोस्ट है या ASO की पोस्ट है सेंट्रल सेक्रेटरिएट में। ASO की पोस्ट पे भी आते हैं। सेंट्रल सेक्रेटरिएट के अलावा रेलवेज में ASO होता है, AFHQ होता है ना। AFHQ के साथ साथ रेलवेज, AFHQ रेलवेज और वाइस प्रेसिडेंट सेक्रेटरिएट, राज्यसभा सेक्रेटरिएट, इलेक्शन कमीशन, जैसे भी वैकेंसी आती है ASO की अलग अलग आती है, वहां पे आप वैकेंसी में ज्वाइन कर सकते हो। हाँ, तो दोस्तों हम लोग बात कर रहे थे ASO की। इंस्पेक्टर की मैंने बता ही दिया आपको क्या होना है ना। इंस्पेक्टर का नेक्स्ट प्रमोशन होता है सुपरिटेंडेंट। सुपरिटेंडेंट के बाद असिस्टेंट कमिश्नर, अगर आपकी एज रही तो असिस्टेंट के बाद डिप्टी कमिश्नर। इसके बाद प्रमोशन चैनल हो जाता है आपका बंद। UPSC वाले नहीं चाहते कि प्रमोटी कोई एडिशनल या ज्वाइंट तक जाए, तो यहाँ पे आप खत्म हो जाते हो। नो ऑफेंस टू देम, ये रियलिटी है, ये आपको जॉब में आने के बाद पता चलेगी। ASO के बारे में बताते हैं।
एएसओ सेंट्रल सेक्रेटरीट में जब आप ज्वाइन करते हो तो आपको डिसाइड नहीं होता आपको कौन सी मिनिस्ट्री मिलने वाली, कोई मेरिट प्रेफरेंस नहीं होता, रैंडम एलोकेशंस होते हैं। तो एएसओ में अगर आपको कोई भी मिनिस्ट्री मिल गई, मिनिस्ट्री में भी अलग अलग चीजें होती हैं। 4600 ग्रेड पे की नौकरी है। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का नेक्स्ट प्रमोशन होता है सेक्शन ऑफिसर, और सेक्शन ऑफिसर के साथ एक अच्छी चीज ये हो जाती है कि आप अपने स्टेट में डेपुटेशन पे जा सकते हो, अपने सचिवालय में, अपने विधानसभा के आसपास, ठीक है। तो एक ये यहाँ पे बेनिफिट है। और आपके जो कॉन्टैक्ट्स होते हैं वो अंडर सेक्रेटरी लेवल तो आपके साथ ही बैठता है, अंडर सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी, आपके एक अच्छे खासे सर्कल बन जाता है। इंस्पेक्टर में क्या होता है, ज्यादातर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का जैसे है तो वहां पे आईआरएस होगा, या सीबीआई इंस्पेक्टर है, सीबीआई इंस्पेक्टर चैलेंजिंग पोस्ट है, ठीक है। ये भी 4600 ग्रेड पे है। और इसमें अच्छी चीज क्या है, आपको 13 मंथ्स की सैलरी मिलती है, 1 मंथ की एक्स्ट्रा मिलती है, ठीक है। हेक्टिक पोस्ट है, ऑल इंडिया पोस्टिंग है, कहीं पे कभी भी डेप्यूट किया जा सकता है। इसके साथ साथ आपको इंटेलिजेंस ब्यूरो में वैकेंसी आती है, उसकी भी पोस्ट है। तो क्या होता है, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, अगर आप होम सिक हो और आपको किसी की बात सुनना पसंद नहीं, सुनना इन द सेंस कि आपको बर्दाश्त नहीं होती हैं कुछ चीजें, तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, इनको आप अवॉइड कर सकते हो। अवॉइड इन द सेंस कि ऐसा नहीं है कि ये बहुत बुरी हैं या यहाँ के लोग नहीं अच्छे हैं, सब कुछ है। रूल्स रेगुलेशंस बहुत ज्यादा होता है, कभी कभी इस हद तक होता है कि आपको लगता है ना, आपने एक मीम देखा होगा, फेसबुक पे आता है कि पपीते का पेड़ है छोटा सा, लेकिन उसको पपीता तोड़ने के लिए आप ऐसे भी तोड़ सकते हो, लेकिन जो प्रोसीजर बनाया गया कि नीचे से पपीते के पेड़ पर चढ़ना है, फिर लटक के पपीता काटना है ना। तो कभी कभी आपको लगता है बहुत ही बेकार सी चीज है, क्यों मैं ऐसा कर रहा हूं। तो अगर आपको ऐसा लगता है तब आप अवॉइड कर सकते हो, अदरवाइज अच्छा है। देखो, पहली चीज तो आप जॉबलेस हो, जॉब मिल रही है, भगवान का शुक्र मनाओ, फिर नौकरी मिली, अब नौकरी मिल रही है, अब इनके ऊपर बहुत सारी चीजें, आपका डिसीजन पेंडिंग होता है, डिसीजन आपका टिका होता है। इसके बाद आपको शादी करनी होगी, या शादी हो गई होगी तो बच्चे होंगे, कहाँ पे सेटल होना, कौन से शहर में रहना है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि सीबीआई का या आईबी का या ईडी में, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट में एयू की पोस्ट होती है, या AAO की जो पोस्ट आप लोग लेना चाह रहे हो, कॉन्टिन्यूअस ट्रैवल इसमें होता है। कॉन्टिन्यूअस ट्रैवल आपको करना ही है, AAO में, ईडी में, आईबी में, सीबीआई में, एनआईए में, ठीक है। तो अगर आपको ट्रैवलिंग अवॉइड करनी है और आपको कहीं ना कहीं एक स्टेबल पोजीशन चाहिए, तो आप इंस्पेक्टर पोस्ट ले लेना। एक्साइज इंस्पेक्टर हो गया, या प्रिवेंटिव हो गया, एग्जामिनर हो गया, आपको एक सिटी में एटलीस्ट वहां पर रहने को मिल जाएगा। अगर आपकी होम पोस्टिंग हो जाती है तो वेल एंड गुड। अब कुछ लोगों का ये डाउट होता है कि मुझे साउथ 4600 मिल रहा है, नॉर्थ में मैं 2400 या 2800 पे रह जाऊंगा या 4200 पे रह जाऊंगा, तो मुझे क्या लेना चाहिए। तो टू बी वेरी फ्रैंक, अगर आप साउथ में या अपने शहर के बाहर रह रहे हो और वहां पे आपको 70,000 मिल रहा है और आपके शहर में आपको 40,000 से 50,000 मिल रहा है, तो यकीन मानना यहाँ पर जब आपका जो लिविंग कॉस्ट है रहने खाने की, 20,000 22,000 का आपका अपार्टमेंट होगा। चूंकि आप अब जॉब में हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके पास, शादी हो गई है, तो एक ढंग की जगह रहोगे, अपार्टमेंट में रहोगे, 20 से 25,000 रुपए उसका रेंट जाएगा। खाना खाओगे वो खर्चा अलग से जाएगा, मेड लगाओगे, कन्वींस का अलग से खर्चा होगा। तो और अगर आप अपने शहर में रह रहे हो तो 40-50,000 रुपए सारे आपकी सेविंग है। बाइक लेना है, कार लेना है, घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, उसके बाद घर के भी काम देख सकते हो, आगे क्या करना है वो भी डिसाइड कर सकते हो। अच्छा, डिफेंस का इसलिए भी मना करा था क्योंकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस खराब है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस डीजीक्यूए में मैं इससे पहले जूनियर इंजीनियर की पोस्ट पे था। फ्यूचर में एग्जाम में अप्लाई करने के लिए आप एनओसी मांगते हो अपने डिपार्टमेंट से सीसीएस रूल्स के अंतर्गत, तो बॉस ने मना कर दिया कि आप अगले एग्जाम नहीं अप्लाई कर सकते हो, तो फ्यूचर आपका वहीं पे खत्म हो गया। प्रमोशनल एस्पेक्ट्स कई सारे डिपार्टमेंट्स के बहुत खराब हैं। जैसे आप यूडीसी की पोस्ट ले रहे हो, है ना, तो आपको बताया जाएगा कि आप इंस्पेक्टर बन जाओगे इतने साल में या उतने साल में, बट जो हार्श रियलिटी है वो मैं आपको बता दूं कि अगर आप 2400 ग्रेड पे ज्वाइन करते हो तो 2400 से 4200 ग्रेड पे जाने के लिए आपको 10 साल लगेंगे, ठीक है। और ये 4200 से 4600 जाने के लिए आपको 5 साल लगेंगे। तो ये 15 साल का जो वनवास है ये आपको काटना ही काटना है। इसके बिना आपको प्रमोशन नहीं मिलने वाला। इसके बाद भी इंस्पेक्टर बन जाओगे इसकी गारंटी नहीं है। कई सारे डिपार्टमेंट्स में आरआर चेंज हो चुका है। जैसे मैं सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स में हूं, तो अगर आप यूडीसी की पोस्ट पर हैं और आपको इंस्पेक्टर बनना है तो एज ऑफ नाउ ऐसा कोई चैनल नहीं है। इसके बाद आप डीओएस बनोगे, डिप्टी ऑफिस सुपरिटेंडेंट। इसके बाद आप ओएस बनोगे, ऑफिस सुपरिटेंडेंट। इसके बाद पद नाम बदल जाएगा, आप हो जाओगे एओ, एडमिन ऑफिसर, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, बस खत्म, एंड ऑफ द करियर। अच्छा, अगर आप डबल एओ लेते हो तो यहां पर आप डिप्टी डायरेक्टर या आपका एटलीस्ट पे ग्रेड बढ़ता जाएगा। तो 6600 से 7200 ग्रेड पे तक अगर आप चले जा रहे हो तो ये सच में अचीवमेंट होती है। इतना ग्रेड पे बहुत ही बड़ी बात है अगर आप एसएससी सीजीएल के थ्रू जा रहे हो। बाकी किसी जॉब में इतना प्रमोशनल एस्पेक्ट नहीं है। ज्यादातर का क्या होगा, लेवल 10 5400 या लेवल 11 6600। हाँ, लेवल 11 तक आप जा सकते हो, इसमें उससे ऊपर भी जा सकते हो, लेवल 12 तक भी जा सकते हो। तो ये कुछ बातें हमने आपको बताई। पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट के बारे में ज्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि लोगों को पता है। एक टाइम पर ये जॉब इंटर की मेरिट के या 12th के मार्क्स के मेरिट के बेसिस पे मिल जाती थी, अभी वो सीएचएसएल से करी गई, फिर अभी सीजीएल में डाल दी गई। चूंकि
एक रोजगार मेला चल रहा है, गवर्नमेंट को जॉब्स प्रोवाइड करानी है, तो खाना पूर्ति करनी है एज ऑफ नाउ, बस उसके लिए ये जॉब है। तो अगर आप जॉबलेस हो तो आपको पीए ऐसे भी मिल रहा है, तो ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, आप नौकरी ज्वाइन करो, उसके बाद डिसाइड करो आपको क्या करना है। अगर आप समृद्ध हो, तैयारी करना चाहते हो, एक ऐसी जॉब पकड़ो जिसमें इसके साथ साथ तैयारी कर सकते हो, क्योंकि अगर आपका एम्बिशन है यूपीएससी या स्टेट पीसीएस, तो ऐसी जॉब पकड़ना जहां पे काम कम हो। काम कम इन द सेंस, काम हर जगह है, लेकिन 9 to 6 के बियॉन्ड आपके पास काम नहीं होना चाहिए। अगर आप एक्साइज इंस्पेक्टर लगते हैं तो कुछ जोन ऐसे हैं जहां पर काम बहुत कम है, कुछ जोन या कुछ डिविजन्स ऐसे हैं जहां पर काम बहुत ज्यादा है। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स में अगर आप इंस्पेक्टर लगते हैं तो यकीन मानना आपका पढ़ाई करने का मन ही नहीं करेगा। यूपी, एमपी, राजस्थान 3 स्टेट में ही पोस्टिंग होती है। कॉन्टिन्यूअस प्रिवेंटिव वर्क के लिए आप कभी ना कभी मूविंग हो रहते ही हो, तो पढ़ाई आप कर नहीं पाओगे। अगर आप टैक्स असिस्टेंट लेते हो कहीं पर भी, यकीन मानो पढ़ाई कर सकते हो, तैयारी कर सकते हो, लेकिन मैंने ये बताया ना कि 10 से 15 साल आपको लग जाएंगे इंस्पेक्टर बनने के लिए। तो सारी चीजें आपको अपने माइंड मेकअप करना है, एक एक चीज सोचनी है, एमएचए और एमओडी अवॉइड करना है अगर आपको कोई भी चीज से प्रॉब्लम होती हो। बाकी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में आपका वर्क एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहने वाला है, बहुत अच्छा फील होगा आपका, है ना। इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करता हूं। अगर आपको कोई भी चीज पूछनी हो कमेंट करके जरूर पूछ लेना, दोस्तों के साथ वीडियो जरूर शेयर कर देना ताकि नॉलेज आगे ट्रांसफर होती रहे। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना ताकि मोटिवेशन हमें भी मिलता रहे और इस तरीके की वीडियो आगे आती रहेंगी। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, बाय बाय।